कोई भी व्यक्ति अगर छोड़ने आता है अंदर तो उनसे सरचार्ज लिया जाता है, जो कि रेलवे के नियमानुसार लिखित है, उसके सर्कुलेशन और उसके क्या नाम है बाईलाज में है कि विदिन 10 मिनट पिक एंड ड्रॉप फ्री है। ये व्यवस्था नहीं मिलती है। ये व्यवस्था कैसे मिलेगी? महंगाई क्या भाव उठा के आप देख लें, गूगल पे सर्च करें, आज महंगाई 6% है। कांग्रेस के ज़माने में महंगाई 13% थी। जी महोदय। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेशन पे दादागिरी चलती है। ठीक है, सारे अधिकारी मिल के यहाँ पे इतने करप्शन फैलाए हुए हैं। आए दिन हमारे टैक्सी ड्राइवर, टेम्पू और ई रिक्शा वाले झूठ मूठ में बंद होते हैं और उन्हीं से पैसा भी लिया जाता है, उन्हीं को दबाया भी जाता है। इस पे हमारे सांसद साहब को भी अवगत करवाया गया। गुंडा मुक्त पहले आप यही देख लीजिए, दिन दहाड़े मारा मारी होता था, मार काट होता था, मर्डर हो जाता था, पब्लिक जाके बोल नहीं पाती थी। नमस्कार, मैं आदर्श द गोरखपुर टाइम्स से आज हम लोग आए हुए हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे। एशिया में अगर सामान्य ज्ञान के बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन का अक्सर जिक्र होता है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन आने के बाद अपने अपने गंतव्यों को, घरों को पहुंचाने में जो सहायता करते हैं, जो मदद करते हैं, ऐसे टैक्सी ड्राइवरों की बहुत सारी यहाँ समस्याएं आई हैं। चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हों, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे कुलियों की, सबकी समस्याएं यहाँ पे बनी हुई हैं। तो आज हम लोग यहाँ टैक्सी ड्राइवर, एक है हमारे टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी चालक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो बताना चाहेंगे क्या समस्याएं, किन समस्याओं का सामना उनको गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे करना पड़ रहा है। नमस्कार। हाँ, मैं प्रमोद कुमार सिंह जी, टैक्सी ड्राइवर। सबसे पहली बात तो आप लोग दोनों भाइयों को नमस्कार है कि जो आप लोग हम लोगों के बीच आए और हमारी समस्याओं को उजागर करने के लिए आए। हम यहाँ पे विगत 32 सालों से टैक्सी चलाते हैं, लेकिन ये व्यवस्था पहले नहीं थी। पहले इस टैक्सी प्रीपेड को जीआरपी चलाती थी, लेकिन अब जो ये टेंडरिंग के तहत हो गई है, जिसमें बहुत घाँच पाँच हो रहा। तमाम हमारे रेलवे के अधिकारी जो बड़े ईमानदार बनते हैं वो भी घाँच पाँच करते हैं। आप अगर अंदर आए भी होंगे तो आप देखे होंगे वहाँ पे एक बैरियर लगा होगा, वो जो बैरियर अस्थायी है। यहाँ पे लाखों करोड़ों जनता तो नहीं आती है, लेकिन कई लाख जनता आती है जो डेली आवागमन करती है इस रेल से। ठीक है महोदय, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर छोड़ने आता है अंदर तो उनसे सरचार्ज लिया जाता है, जो कि रेलवे के नियमानुसार लिखित है, उसके सर्कुलेशन और उसके क्या नाम है बाईलाज में है कि विदिन 10 मिनट पिक एंड ड्रॉप फ्री है। ये व्यवस्था नहीं मिलती है। ये व्यवस्था कैसे मिलेगी? आप लोग कलम के सिपाही हैं, आप लोग मीडिया के सजग प्रहरी, आप लोगों को बात उठानी चाहिए ना। लेकिन बहुत लेट किया आप लोगों ने, आया बहुत लेट किया। लेकिन हमारे माननीय योगी जी जो है मुख्यमंत्री हैं शहर के, इस उत्तर प्रदेश के, उनको कोट कोट धन्यवाद है, नमन है कि उन्होंने इस प्रीपेड को पुनः चलवाया। लेकिन कमी क्या हुई? कमी ये हो गई कि ये टेंडरिंग व्यवस्था के तहत हो गई, जो जीआरपी नहीं संचालित करवा पा रहे, जिससे हम ये बिहार बॉर्डर यहाँ से 100 किलोमीटर है, नेपाल बॉर्डर 100 किलोमीटर है। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो ये तो फिर राष्ट्रीय स्तर हो जाएगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय मैटर हो जाएगा। इस पर रेल प्रशासन कुछ नहीं करती है। तो मेरा माननीय योगी जी से करवद निवेदन है, कि हमारी सुरक्षा और संरक्षा की बात करते हुए हम लोगों की व्यवस्था बना दें। जैसे कृपा बरसाई प्रीपेड पुनः चलवाया, उसी प्रकार से सुरक्षा और संरक्षा को लेके मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय योगी जी से कि हम लोगों के सुरक्षा की व्यवस्था करें, और ताकि सुचारू रूप से हम अपना जीविकोपार्जन कर सके, रोजी रोटी चला सके। अपनी सुरक्षा पर हम चिंतित न रहें, भयभीत न रहें, भयमुक्त माहौल न रहे। जी, मेरा यही निवेदन है माननीय योगी जी से। तो जो ये प्रीपेड व्यवस्था की गई है उससे रोजी रोटी पे कोई समस्या है, कोई आमदनी पे कोई समस्या आ रही है? देखिए, जनसंख्या बढ़ती है तो रोज़गार भी बढ़ता है। जनसंख्या बढ़ी है, तमाम हमारे भाई हैं, अब एक रोटी में से बटेगा, जाहिर सी बात है कुछ तकलीफ तो होगी, लेकिन उसको सहन करना पड़ेगा ना भाई। तो ये जो प्रीपेड व्यवस्था की गई है किसी सुविधा के लिए की गई है या फिर सुविधा के लिए असुविधा हो रही है? इससे असुविधा हो रही है। जब से प्राइवेट हाथों में गया, टेंडरिंग के व्यवस्था में गया, तब से असुविधा हो रही है हमारी सुरक्षा और संरक्षा को लेके। बाकी रोजी रोटी तो चल ही रही है। हाँ, महंगाई वगैरह के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो मेरे लिहाज से है नहीं, जो कमाने वाला उसके लिए महंगाई नहीं है। जो भ्रष्टाचारी है, काम नहीं करने वाला है, कामचोर है, उसके लिए महंगाई हो सकती है। महंगाई की अगर बात हम करते हैं कि 2014 के पहले 2004 में जब कांग्रेस आई थी, उस समय महंगाई क्या भाव था, आज महंगाई क्या भाव उठा के आप देख लें, गूगल पे सर्च करें, आज महंगाई 6% है। कांग्रेस के ज़माने में महंगाई 13% थी। जी महोदय। तो बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं कि नहीं?
देखिए ऐसा जनसंख्या बढ़ गई है तो बेरोजगारी तो जरूर पैदा होगी, लेकिन ये बताइए कि क्या इसके पहले हम रोजगार थे? हमारा डेट ऑफ बर्थ 10/2/80 का है, तब भी हम टैक्सी ड्राइवर थे, आज भी टैक्सी ड्राइवर हैं। तो अब आप मुझे बताइए। एक स्वरोजगार की बात की जाती है सरकार में, स्वरोजगार सरकार ने दिया, बहुत दिया है, कहाँ से आप लेंगे? एक जीवंत उदाहरण है उसका। स्ट्रीट वेंडर को देखिए 10,000, 20,000, 50,000 तमाम ऐसे स्ट्रीट वेंडर आपको मिल जाएंगे कि जिनको लोगों ने, मतलब हमारी सरकार ने उनको दिया, लोन दिया है, उन्होंने अपना काम किया है और यहाँ तक स्टार्टअप कर दिया है। आपको भी कहीं कहीं नज़र मिलती होगी, कहीं चाय वाला टपरी चाय बेचता होगा, वो अच्छा खासा कमा रहा है, कहीं बिल गेट से मिल रहा होगा। और आप बताइए, मतलब जो बेरोजगारी है वो केवल देखिए ऐसा है, रिक्शा चला लेना, अपना पेट भर लेना, सबको सरकार तो सरकारी नौकरी दे नहीं पाएगी। बेरोजगारी का मतलब आप कहना क्या चाहते हैं ये बता दीजिए। जो बेरोजगारी की जो परिभाषा है कहते हैं, हाँ वो बताइए कि तो जो हम- योग्य है, जिसके पास योग्यता है, वो है। क्वालिफिकेशन रखता है, उसके बाद भी उसको वो नौकरी मिलती नहीं है। कैसे आपने कह दिया, जो पढ़ा लिखा होगा, जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, वो तो हलक में से खींच के नौकरी ले लेगा। अभी परीक्षा लीक का बड़ा मामला आया हाँ, है। ये बात सही है। जो हमारे कामचोर अधिकारी हैं, जो बैठे हुए उच्च पदों पे अपना पेट भरने के लिए, वो कहीं न कहीं बेईमानी कर रहे हैं। तो परीक्षा लीक तो समस्या है ना। समस्या हल करता कौन है? सरकार तो कराती नहीं है, हमारे आप जैसे लोग कराते हैं। तो सरकार का दोष नहीं है उसमें। सरकार का दोष तो मैं नहीं मानता, हम अपना दोष मानते हैं। आप जैसे लोग हैं जो बहुत देर करके यहाँ आए, पहले आए होते तो समस्या पहले उठ गई होती, सरकार देख लेती। उसी प्रकार से जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जिसको हम अब क्या कहें, चोरकट कहें, भ्रष्टाचार कहें, बेईमान कहें, क्या कहें बताइए। ये नहीं अधिकारी को दिखाई दे रहा, जो आप देख के आ रहे हैं महोदय, उन्हें दिखाई दे रहा आपको? तो फिर इस पे अधिकारी से बात करिए आप जाकर रेलवे कि अगर कोई गरीब आदमी घुस रहा है, लेकिन इसके घुसने से हमारी सरकार की बेइज्जती हो रही है। हाँ, इस पे हमारे माननीय सांसद महोदय देखें, ध्यान करें, रवि किशन जी, नहीं तो कहीं डगमगा न जानैया, बोल दीजिएगा जाके। तो इस बार क्या है, कुछ ऐसा लग रहा है कि डगमगा सकती है नहीं भाई राष्ट्रहित वाला हूँ, राष्ट्रहित को दूंगा जिधर मुझे राष्ट्रहित दिखाई देगा। लेकिन बाकी और लोग हैं जो थोड़ा से कम पढ़े लिखे हैं बेचारे, उनको लोग बहला के फुसला लेते हैं। आज पर्चा दाखिला है दोनों प्रत्याशियों का। दाखिला तो मैं तो आशीर्वाद नहीं, लेकिन स्नेह दे सकता हूँ, आशीर्वाद स्नेह दे सकता हूँ उनको। हाँ, मैं तो ऐसा सिपाही हूँ राष्ट्र का कि न तो कुछ लेता हूँ न तो देता हूँ, लेकिन काम वो करता हूँ। जो ताजमहल बन रहा था, जो घिसाई कर रहा था मिस्त्री, मैं वो मिस्त्री हूँ। तो समस्याओं का समाधान मिला है कि नहीं, विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, आपसे पूछा रहा, आप जैसे यहाँ हैं, आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे, आप बता रहे 1980 का है, आपने कई सरकार देखी, क्या आपको परिवर्तन लगता है इस सरकार में? मीडिया कर्मी के साथ साथ मुझे पहले आप ये बताइए, आपको क्या दिखाई दे रहा, फिर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। नहीं, अभी आपको स्टेशन में क्या परिवर्तन दिख रहा है? सजग प्रहरी भी हैं, जी। जिम्मेदार नागरिक भी हैं, और मेरे ख्याल से कलम के सिपाही भी हैं। तो आपको क्या लग रहा है, विकास दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, ये बताइए आप। ये निष्पक्ष होना चाहिए हम लोग आप तरफ से, हम लोग तरफ से। बताइए। आप बताइए, हैं? आप वो करिए इस चीज का कि स्टेशन में क्या परिवर्तन दिखा पिछली सरकारों में और इस सरकार में? स्टेशन में ये परिवर्तन दिखा, जो विकलांग हमारे दिव्यांग जो यात्री आते थे, उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था हो गई। लिफ्ट लगी है, जाके देख लीजिएगा। कभी चलती नहीं है, कभी कभी आते हैं तो हम लोग बंद रहता है। सर देखिए, ऐसा है कि वो टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता है, हम बीमार नहीं होते हैं। तब बताइए आप। तो मतलब जो सांसद जी हैं, उन्होंने गोरखपुर में विकास किया है कि नहीं? आते हैं कभी क्षेत्र में आपके पास, यहाँ कभी स्टेशन की समस्या सुनने के लिए कभी आए? कि मैं फिर कह रहा हूँ सांसद जी से कि एक बार महोदय आइए हमारे स्टेशन परिसर पे, टैक्सी ड्राइवरों से मिलिए, हमारा दुख समझिए। क्योंकि एक बार हम आपके पास गए थे, कहे तो अपनी समस्या कहे थे, लेकिन महोदय कहे ठीक हम देखेंगे, डायरेक्टर साहब से बात की, उसके बाद जो है अब उन्होंने क्या, भाई बड़े आदमी लोग हैं वो लोग। आगे बोलिए आप। तो मतलब डगमगा तो नहीं रहे हैं, हाँ, लेकिन कुछ कम तो जरूर होगा। अगर यही व्यवस्था बनी रही तो, जो ये अंदर आने पे जो टैक्स लग रहा है, अगर यह व्यवस्था बनी रही तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कम से कम 5 से 6 लाख आदमी प्रतिदिन आते हैं। वो क्या जाके प्रचार करेंगे बताइए ना। क्षेत्र में नहीं आते हैं, ये सच है। क्षेत्र में आते हैं, हाँ। लेकिन स्टेशन पे कभी नहीं आते हैं। स्टेशन भी उनके घर से हमको लगता है कि आपके क्षेत्र में ही हाँ, है। लेकिन ट्रेन पकड़ने जब कभी आए तब ना, अब तो हवाई जहाज पकड़ लेते हैं।
सांसद जी से निवेदन है आपका? निवेदन है कि चेतावनी है? निवेदन है कि आपकी चेतावनी है? निवेदन है, चेतावनी मैं नहीं दे सकता, मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ, चेतावनी कहाँ से दूंगा भाई। निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक बार अंदर विजिट करें, देखें बैरियर लगा कि नहीं है, जनता जनार्दन में क्या संदेश जा रहा है, ये संदेश किसके हित में होगा, किसके अहित में होगा, वो खुद समझदार है। नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है आपका? दिनेश कुशवाहा नाम है सर। क्या करते हैं यहाँ पे? यहीं पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं। गोरखपुर के ही? गोरखपुर नहीं, रहने वाले कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, हाँ। बल्कि यहाँ पे अपना धंधा करते हैं गोरखपुर स्टेशन पे ही। चुनाव चल रहा है गोरखपुर में, 1 जून को चुनाव है, तो भाजपा कह रही है कि विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या है, विकास का मुद्दा है? विकास का मुद्दा तो होना चाहिए, बाकी है नहीं। कहीं भी आप देखेंगे भाषण में किसी भी नेता का, तो विकास का कहीं जिक्र नहीं हो रही है, जातिवाद का, मंदिर का, हाँ, तो ये जिक्र हो रही है, बल्कि जिक्र शिक्षा पे होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए, जो ये हर एक घर का एक व्यक्ति का ग्रोथ की बात होना चाहिए। वो ग्रोथ और विकास की बात नहीं हो रही है, हिंदू मुस्लिम और अदर मुद्दे पर बात हो, जो मेन मुद्दा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो हम सभी नेताओं से और सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि ये मुद्दा सबसे ऊपर रखा जाए, हाँ, बाद में जाति को रखा जाए, कहें कि विकास आदमी के शिक्षा से, रोजगार से ही होता है, बल्कि ये मुद्दा नहीं ऊपर रखा जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। भाजपा तो कहती है कि हमने सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया है, किसी भी जाति में हमने कभी किसी को अलग नहीं किया है, हमारे पार्टी में अलग अलग जातियों के अलग अलग पद पर हैं, अधिकारी हैं, मंत्री अलग अलग पद के हैं, तो कैसे जातिवाद और धर्म का आरोप लग जाता है? नहीं, कहीं भी आप किसी भी डिबेट को, किसी भी अच्छे नेता का डिबेट उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको जात पहले ही दिखाई देगा, कि क्योंकि जाति को आदमी देखा है कि जाति लगता है कि यहाँ के लोगों में मुस्लिम ज़्यादा है तो मुस्लिम की बात किया जाता है, लगता है कि हिंदू ज़्यादा है तो वहाँ हिंदू की बात किया जाता है। अब ओवरऑल मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने वाले बहुत नेता हैं, हिंदू को भी करने वाले बहुत नेता हैं, बल्कि बीजेपी हिंदू को अपना कोर वोट मान ली है, अदर भी, इसलिए वो मुस्लिम को बाइकाट करती है। ये नहीं होना चाहिए, काहे कि भाजपा कहती है हमने सारी योजनाओं में सबको बराबर हक दिया है, मुसलमान भी उतना ही योजना का लाभ पाता है, हिंदू भी उतना ही लाभ पाता है, क्रिश्चियन भी उतना ही पाता है, किसी को हमने जाति के आधार पे हमने कोई योजना का लाभ नहीं दिया है। देखिए, बात अगर ये बात आप कर रहे हैं तो आप किसी एनआरसी ले लीजिए, सीए ले लीजिए, अदर किसी भी आप रूल की बात करेंगे तो उसमें मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, बल्कि देखा जाए मेन तो मुस्लिम भी यहीं के पैदा है, हिंदू भी यहीं का पैदा है। अगर मुस्लिम से इतना दिक्कत है तो आपके पास जो भी गवर्नमेंट में रहता है उसके पास पावर होती है कि उसको हटा के बाहर किया जा सकता है, तो क्यों नहीं उसको बाहर किया जा रहा है? महंगाई का क्या हाल है? महंगाई का चरम सीमा पे है, जो आप भी झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं, हर एक नागरिक झेल रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये नहीं होना चाहिए। कहें कि देखिए कि मुद्दा, देखिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा। कमाई बढ़ी है कि नहीं? कमाई तो देखिए, अगर 100% किसी को 100 रुपया अगर दिन भर में कमाता था, वो अब 50 रुपये पे आ गया है। ठीक है, ये सच्चाई है। हाँ, गैस जो लगभग कांग्रेस ने 400 के आसपास से छोड़ के गया था, वो 1200 पे पहुंच गया। चुनाव आने की वजह से 100-200 रुपये घटा दिया गया। ये एक चुनावी मुद्दा हो सकता है। ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी है, ये नंबर कोई मुद्दा? सबसे बड़ी मुद्दा हमारे सीएम जी के ये गृह जनपद है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेशन पे दादागिरी चलती है। ठीक है, सारे अधिकारी मिल के यहाँ पे इतने करप्शन फैलाए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं गेट पे घुसते ही रूल के हिसाब से 30 रुपये का पर्ची कटना चाहिए, वो भी प्राइवेट गाड़ियों को 10 मिनट के बाद। ठीक है, वो अधिकारी और ठेकेदार के द्वारा घुसते ही 60 रुपये का पर्ची काट दिया जाता है। इस पे हम लोग या तले अंधेरा जैसा कुछ है है नहीं, एकदम इसको स्थापित किया जा रहा है बहुत लंबे समय के लिए। ठीक है, कहें कि हम लोग इसके लिए सीएम साहब को भी अवगत करवाए, ये हमारे सांसद साहब को भी अवगत करवाए, डीएम साहब को अवगत करवाए, या उनकी मानसिकता है, क्या मजबूरी है, उस मजबूरी को कोई बताने को तैयार नहीं हो रहा है। आए दिन
हमारे टैक्सी ड्राइवर, टेम्पू और ई रिक्शा वाले झूठ मूठ में बंद होते हैं और उन्हीं से पैसा भी लिया जाता है, उन्हीं को दबाया भी जाता है। इस पे हमारे सांसद साहब को भी अवगत करवाया गया, बल्कि सांसद साहब ने भी इस मुद्दे पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से और सांसद जी से और यहाँ के डीएम और एसपी साहब से कि इस मुद्दे को एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके इस स्टेशन को देखें, क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। ठीक है, अगर ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में हो सकता है तो कहाँ नहीं हो सकता है। किसको जिता रहे हैं? जिताने को देखिए, पहले तो हम लोग भाजपा को मानते थे, बल्कि ये करप्शन हम लोग के और बेरोजगारी देख के हम लोग का इस समय मूड भाजपा से अलग हो रहा है। ठीक है, काहे कि अगर भाजपा अगर हम लोग को सपोर्ट करेगी तो तभी हम सपोर्ट कर सकते हैं। जब हमें ही बेरोजगार करने की कोशिश किया जाए तो हम लोग भी अपने वोट का प्रयोग करेंगे। कि कौन लग रहा है, कौन है संघर्ष में, कौन सा प्रत्याशी है? भाई अब विपक्ष में सपा ही रहेगी, चाहे वो जीत जाए या बराबर में आए। बाकी उसके आसपास तो भाजपा ही है, यहाँ पे भाजपा के टक्कर में सपा ही है। नमस्कार जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुमंत सिंह, कहाँ से? गोरखपुर यहीं का। गोरखपुर से। जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में बीजेपी बीजेपी है। जी। कहीं मठ का प्रभाव या महाराज जी का प्रभाव तो किसी का नहीं? प्रभाव नहीं है। प्रभाव ये है कि आज के समय में आदमी खुल के अपना राय रख सकता है, अपना विचार रख सकता है। सरकार अगर गलत कह रहा है ऊंचे आवाज में बोल सकता है। तो ये तो जो वो है तो संविधान द्वारा दिया गया कानून, ये तो वो है, अधिकार है आपका। अधिकार दिया गया है, लेकिन 10 साल बाद पब्लिक को पता चला, कांग्रेस जब से बीजेपी सरकार आई इस 10 साल में पता चला कि वो अपना बात रख सकते हैं। मतलब उसके पहले बात नहीं रखने दिया रहा था। उसके पहले आदमी के पास सोर्स कम था, आदमी इतना ध्यान नहीं देता था। इस समय देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी, हर एक आदमी के पास में मोबाइल है। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज है। टेक्नोलॉजी अभी आदमी के हाथ हाथ में आ गया। पहले क्या था, आदमी मोबाइल लेने के समय सोचता था कि मैं मोबाइल लूँ, क्या यूज़ करूँ क्या नहीं करूँ। गोरखपुर में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? परिवर्तन सबसे बड़ा ये है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, तो हमारे छोटे भाई रिक्शे वाले हो गए, चालक हो गए, चाय वाले हो गए, सबका रोजगार चालू है। नहीं, स्टेशन तो हमेशा केंद्र रहा है, जैसा कि भैया ने बताया कि 100 किलोमीटर का दोनों क्षेत्र है, तो हमेशा ये केंद्र रहा है यहाँ तो। नहीं, हमेशा का बात नहीं है। आप यही 10 साल पहले का और अभी का उठा के देख लीजिए। इस समय जितने बाहर से लोग आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे इतना। और क्या विकास हुआ है? सबसे बड़ा विकास ये है कि खुल के आदमी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। पहले सुरक्षा कह रहे हैं। सुरक्षा जी, महिलाओं के लिए, आम आदमी के लिए। हमेशा बात की जाती है भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडा मुक्त प्रदेश, हुआ है? जी हाँ, गुंडा मुक्त। पहले आप यही देख लीजिए, दिन दहाड़े मारा मारी होता था, मार काट होता था, मर्डर हो जाता था, पब्लिक जाके बोल नहीं पाती थी। अब मर्डर भी हो रहा है तो उसका हो रहा है जिसके खिलाफ 10 मर्डर का केस था, 15 मर्डर का केस था। अब महंगाई का क्या हाल है? महंगाई का हाल ये है कि हमारा पेमेंट बढ़ गया है, उसके हिसाब से सामान का भाव भी बढ़ गया है। तो महंगाई बराबर है, कोई वो नहीं बराबर है सब। बेरोजगारी अब आप देखिए, अब सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, अगर आदमी देखने जाएगा तो। क्योंकि आदमी के पास इतना ही क्षेत्र है, इतने ही क्षेत्र में सरकार को काम या रोजगार बढ़ाना है। इतने ही क्षेत्र में पहले 5 लोग थे, अब 10 लोग हो गए, तो बेरोजगारी कम होगी। सब पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक में आप देखने जाएंगे तो सीधा सरकार का हाथ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि उसमें अगर हाथ होगा तो जो वहाँ के उच्च अधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो मिले होंगे उनका हाथ होगा। तो उसका अभी देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं, जांच। और जो योजनाएं चला रही है सरकार, उसकी जमीनी हकीकत क्या है? क्या आपको दिखता है कि लोगों तक पहुंच रहा है? जी हाँ, जाके पूछिए किसानों से, अभी उनको आ रहा है उनके अकाउंट में, सीधा सबके अकाउंट में। पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल छोटे से छोटे व्यक्ति के पास अकाउंट का जरिया है, उसके पास अकाउंट है, मोबाइल है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, हर एक चीज़ का उसके पास हिसाब है। तो हम विभिन्न क्षेत्रों में गए तो वहाँ पता चला कि अकाउंट में आए हुए पैसे से ही परसेंटेज निकाल लिया जाता है। कहा था अगर इतना आना है 10,000 हम पहले ही काट लेंगे, तब हम आपको देंगे। तो क्या इसमें सच्चाई है? जी, इसका तो अभी मैं बता नहीं सकता, मुझे इतना आइडिया है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।